हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल बायोटेल्स में। तो आज हम बात करेंगे एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। तो दोस्तों, जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था तो हमारे देश के भारत के कोने कोने से बहुत से स्वतंत्रता सेनानी खड़े हुए और सभी ने अपने अपने स्तर से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा। तो दोस्तों, उसी स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे सीलभद्र याजी, जो बिहार के पटना जिले में स्थित बख्तियारपुर से थे और उनका कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस के साथ बहुत योगदान था हमारे देश की आज़ादी के लिए। तो दोस्तों, उसके लिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस स्वतंत्रता सेनानी की जन्म स्थान और उनके पारिवारिक जीवन से संबंधित बात करेंगे। तो सीलभद्र याजी का जन्म 22 मार्च 1906 को बिहार के पटना जिले में स्थित बख्तियारपुर में हुआ था। उनके माता का नाम रेशमा याजी और पिता का नाम शिवटहल याजी था। जब सीलभद्र याजी 10 वर्ष के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। तब उनका पालन पोषण उनके चचेरे भाई श्री कमल याजी की पत्नी पार्वती ने किया था। तो दोस्तों, अब बात करेंगे सीलभद्र याजी की, जो हमारे देश की आजादी के लिए किए गए महान कार्य के बारे में। तो सीलभद्र याजी बिहार के कार्यकर्ता थे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसक और हिंसक रूप से जुड़े थे। स्वतंत्रता आंदोलन में याजी की भागीदारी 1928 में ही शुरू हुई, जब एक छात्र के रूप में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोलकाता सत्र में भाग लिया और वह 4 साल बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और फिर किसान आंदोलन में भी शामिल हुए। बाद में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी से भी जुड़े थे। फिर 1939 में उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए बोस के साथ शामिल हो गए और INA आंदोलन से भी जुड़े थे। उसके बाद 1939 में ही उन्हें गिरफ्तार करके लाल किला में बंद कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। उस समय लाहौर में 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता था, जिससे मानसिक और शारीरिक रूप से इंसान कमजोर हो जाता था। उसके बाद यह दिल्ली में भी धीरे धीरे होने लगा था। तो इसी से चिंतित होकर याजी के संबंध में गांधी जी ने उस समय के वायसराय के निजी सचिव को पत्र लिखकर याजी के लिए चिंता व्यक्त किया था। और फिर उसी समय INA के द्वारा बोस के तहत अंग्रेजी हुकूमत पर आक्रमण का प्रयास भी किया गया था। जुलाई 1945 में न्यू स्टेट्समैन के एक पत्र में जर्मनी की तरह अंग्रेजों पर भी 3rd डिग्री टॉर्चर कानून को ऊपर रखने का आरोप लगा था और भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाया जाने वाला जेल शिविर पर भी यह आरोप लगाया गया था। याजी का विवरण, जो कि उन्हें 10 बाय 10 फुट के सेल में, जहां पर प्राकृतिक रोशनी भी नहीं जाती थी, जो जलते नर्क और जीवित मृतकों की भूमि कहा जाता था, उसमें उन्हें एकांत कारावास में खुफिया विभाग के कर्मचारी द्वारा अथक और निर्दयी तरीके से पूछताछ, जैसी कांग्रेस को तोड़ना और जापानी सहयोगी और बोस की गतिविधियों के बारे में जानकारी मांगना था। इसको गांधी जी ने 1943 में सैन्य अधिकारियों के नियंत्रण में पूरे देश में बढ़ाया था। याजी ने जातिगत पूर्वाग्रहों और अन्य सामाजिक बुराइयों का भी विरोध किया था। वह समाज के परिवर्तन के संघर्ष में किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्गों की सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखते थे। वह 27 अप्रैल 1957 से 22 अप्रैल 1958 तक, उसके बाद फिर 3 अप्रैल 1958 से 2 अप्रैल 1964 तक और 3 अप्रैल 1966 से 2 अप्रैल 1972 तक राज्यसभा सदस्य भी रहे थे। याजी द्वारा कुछ लिखी गई थी, जिसमें निम्न नीचे दिया गया है: ए ग्लिम्स ऑफ इंडियन लेबर मूवमेंट, उसके बाद है फॉरवर्ड ब्लॉक एंड इट्स स्टैंड, उसके बाद है सोशलिज्म अ नेसेसिटी टू इंडिया और ट्रू फेस ऑफ मोनोपोलिस्टिक अमेरिकन डेमोक्रेसी। भारत सरकार ने 28 जनवरी 2001 को उन पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। तो दोस्तों, यह थी एक स्वतंत्रता सेनानी सीलभद्र याजी से जुड़ी कुछ बातें। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।